अभी रुक के कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ का रिमोट किसके हाथ में है? पैदा होते ही पेपर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन की भीड़ लग जाती है। 3 साल के हुए ही नहीं कि स्कूल में थोन्स दिया, 15 साल के होते ही स्ट्रीम डिसाइड हो गई और 22 साल के होते ही शादी और ईएमआई की जाल बिछा दिया जाता है। ये एक लाइफ नहीं, ये एक फ्रेकिंग प्री रिटन स्क्रिप्ट है और तुम एक जूनियर आर्टिस्ट हो तुम्हारे ही खुद के फिल्म में। आज इस रियलिटी चेक में मैं इस इंडियन मैट्रिक्स की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग के सारे पर्दे फट जाएंगे। हमें लगता है कि हम फ्री हैं पर हम गुलामी कर रहे हैं उन लोगों का जो खुद अपने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए। आज वक्त है इस चीज को समझने की ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे। पहली चीज, ये टॉपर डिल्यूजन। ये बात करते हैं उस 95 वाले टैग की जो बचपन में हमें एक ही चीज सिखाया गया है, बेटा मार्क अच्छे लाओ तो लाइफ सेट है। इन एग्जाम में हमें क्रिएटिव नहीं, हमें कॉपी पेस्ट। तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फैन कैसे रिपेयर होता है। तुम लोग बायो पढ़ते हो लेकिन तुम्हें अपने बॉडी का एच तक नहीं पता। हमें सिखाया गया है कि मेमोरी ही इंटेलिजेंट है, जो रट्टी मार्क के पेपर पे उल्टी कराए वही हीरो है। पर रियलिटी यही है कि कंपनी को तुम्हारा सर्टिफिकेट घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए रिजल्ट। और तुमने तो सिर्फ डेफिनेशन याद की है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें नॉलेज नहीं देता, ये हमें एंजाइटी और स्ट्रेस देता है। हम लोग सिलेबस के शहंशाह हैं और रियल वर्ल्ड के भिखारी। सोचो, तुम लोग 12 साल स्कूल में दिए, 4 साल कॉलेज में दोगे। अगर 16 साल बाद भी तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें कोई 20,000 की नौकरी देगा या नहीं, तो समझ लो कि ये सिस्टम ने तुम्हें धोखा दिया। द भीड़ चल स्ट्रीम स्कैम, द भीड़ चल स्ट्रीम स्कैम। अब आते हैं सबसे बड़े कलेश पे, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। इंडिया में साइंस इज्जत है, कॉमर्स कॉम्प्रोमाइज है और आर्ट्स आवारागर्दी। हमें एक वेल्थ क्रिएटर नहीं, सेफ सैलरी टेकर बनना सिखाया गया है। हम मिडिल क्लास लोग रोज मरते हैं कि ताकि एक अमीर की बैलेंस शीट चमक सके। हमें बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सिक्योर है। अभी लाखों इंजीनियर सड़क पे घूम रहे हैं, हमें एक रोबोट बनाया जा रहा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डोंट आस्क क्वेश्चन, जस्ट फॉलो द ऑर्डर। क्यों? क्योंकि तुमने सवाल उठाया तो सिस्टम हिल जाएगा। ये सिस्टम लीडर पैदा करने के लिए नहीं बने, ये क्लार्क पैदा करने के लिए बने हैं। और ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि उनके ऑफिस में काम करने के लिए बहू मिल सके। और हम आज भी वही 200 साल पुरानी गुलामी कर रहे हैं। सुनो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये लोग कौन हैं? ये वही पड़ोसी हैं जो तुम्हारी फेल होने से मिठाई बांटते हैं और सक्सेस होने से नजर लगाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुमने क्यों वो रील्स बनाना, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ना क्यों स्टार्ट नहीं की, या वो बिजनेस आइडिया क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि तुम्हें डर था कि पड़ोसी वाली आंटी क्या सोचेंगी। फ्रीकिंग टॉक्सिक मैन, इसे साइंस में कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। एक बाल्टी में जब बहुत सारे कीड़े होते हैं ना, अगर एक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी सारे उसके टांग खींचने नीचे गिरा देते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार और वो सोसाइटी वही कीड़े हैं। उन्हें डर है कि अगर तू निकल गया तो उनकी एवरेज लाइफ पे सवाल उठेंगे। वो चाहते हैं कि तुम उनकी तरह एक कॉमन मैन बन के रहो, पर तुम कॉमन नहीं हो, तुम खतरनाक हो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन रोना नहीं है, सॉल्यूशन सिस्टम को हैक करना है। आज 2026 इंटरनेट ने सब बदल दिया है। तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए, तुम्हें चाहिए स्किल। एक छोटे से गांव में बैठकर भी एक लड़का कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई सीख सकता है और दुनिया भर से पैसा कमा सकता है। और इसे कहते हैं मॉडर्न रिविलियन। डिग्री लो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। अपने अंदर की एक असली स्किल पैदा करो। दुनिया तुम्हें गूगल पे सर्च करे। स्किल्स तुम्हारे नए जमाने के हथियार हैं। अगर तुम्हारे पास एक दिमाग है और इंटरनेट का कनेक्शन है तो तुम उसी मैट्रिक्स के नियो हो। अपनी औकात पेपर के टुकड़े से नहीं, अपने काम से दिखाओ। द फाइनल वर्क क्राई। कंक्लूजन सिंपल है भाई, या तो सिस्टम का पार्ट बनो और रोज सैलरी की भीख मांगो, या सिस्टम को हैक करो और अपनी सुल्तानत एम्पायर बनाओ। दुनिया तुम्हें दबाएंगी, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लोग तुम्हें एवरेज समझेंगे। पर एक चीज याद रखना, जो लोग दुनिया बदलते हैं ना, शुरुआत में उनको सभी लोग पागल ही समझते हैं। असली मर्द वो है जो भीड़ में खोने की बजाय भीड़ को रास्ता दिखाएगा। अगली बार जब कोई तुम्हें रट्टा मारने के लिए बोले, उन्हें ये वीडियो दिखा देना और खुद जाके अपने काम शुरू करो। दिन भर सीन और टाइपिंग के पीछे मत भागो, अपनी हिस्ट्री लिखने के पीछे भागो। खेल अब शुरू हुआ है।